Hello student, welcome to Angels Online platform. We discuss about 11 need mega test solution. Now start question number 46. 46 में हमको पूछा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस. राइट, इसमें हमको पूछा गया है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस है, उसमें हमको नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने हैं. तो उसके लिए मोल कंसेप्ट में जो फर्स्ट फॉर्मूला इसमें आएगा, क्वेश्चन नंबर 46 हमको गिवन है मास कितना गिवन है 32 ग्राम. ओके, और ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट होगा इन फॉर्म ऑफ O2 में. राइट, इसमें O2 का मोलर मास आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 तो होगा 32 ग्राम. राइट, इसमें हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एटम्स, मतलब हमको फाइंड आउट करना है N. तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ हम लोग फाइंड आउट करेंगे मोल. मोल के लिए फॉर्मूला आएगी मोल इज इक्वल टू मास और नीचे आएगा मोलर मास. राइट, गिवन मास हमको दिया हुआ इसमें 32 ग्राम और ऑक्सीजन का मोलर मास होगा 32 ग्राम. तो इसमें मोल आएगी हमारे 1 मोल आएगी, ये आगे हमारे मोल. अब इसमें हमको पूछा गया नंबर ऑफ एटम. तो इसमें ऑक्सीजन जो गैस होगा वो किसमें प्रेजेंट होगा, O2 के फॉर्म में प्रेजेंट होगा. तो एक O2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट हो गए. तो इसमें हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब हमको फाइंड आउट करना है N. राइट, तो इसके लिए जो मोल की फॉर्मूला होगी मोल इज इक्वल टू 1 मिनट. मोल की फॉर्मूला इसमें आएगी मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम बाय Na. N को बोलेंगे नंबर ऑफ एटम और Na को बोलेंगे एवोगैड्रो कांस्टेंट. राइट, तो इसमें हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एटम. तो इसमें हमको N को सब्जेक्ट बनाएंगे तो फॉर्मूला आएगा मोल इनटू Na आएगा. राइट, मोल इसमें कितने आ गए हमारे, मोल आए 1 इंटू Na की वैल्यू होगी 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10x टू पावर 23. और इसमें हमको प्रेजेंट है O2 के फॉर्म में. राइट, तो एक O2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हो गए. तो इसमें हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम. राइट, तो इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आएगी 2, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा 2. तो हमारा आंसर होगा 6.022 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आंसर होगा 12 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा. तो आंसर होगा हमारा 12.04 मल्टीप्लाई बाय 10x टू पावर 23. राइट, ये हमारा आंसर होगा. तो आंसर होगा इसमें हमारा C. राइट, इसमें हमने पहले फाइंड आउट की है मोल, मोल के बाद फाइंड आउट किया है नंबर ऑफ एटम, और एटम को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें मल्टीप्लाई विद 2 के साथ. तो हमारा आंसर होगा C. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 47. 47 को पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें भी हमको पूछा है नंबर ऑफ एटम. राइट, तो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है हमको क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन नंबर A 4 ग्राम ऑफ H2 है. तो इसमें हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एटम. तो उसके लिए फर्स्ट फॉर्मूला होगी, थर्ड फॉर्मूला भी साथ में लिखेंगे इसमें. तो फर्स्ट ऑफ हम लोग फाइंड आउट करेंगे मोल. मोल की फॉर्मूला होगी मास अपन मोलर मास. तो हाइड्रोजन में मास दिया हमको 4 ग्राम और इसमें मोलर मास आएगा H2 के फॉर्म में, तो इधर आएगा 2 आएगा. तो इसमें मोल आ गए, 2 मोल आ गए. राइट, तो फर्स्ट इसमें हमने फाइंड आउट किए नंबर ऑफ मोल्स. नाउ फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम इन H2 मॉलिक्यूल. राइट, तो थर्ड वाली फॉर्मूला कौन सी होगी, मोल इज इक्वल टू कैपिटल N अपन Na आएगा. इसमें हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एटम. तो सेम फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, इसमें मोल आए 2 और इसमें Na को हम लोग Na कंसिडर करेंगे. अभी Na की वैल्यू पुट करने की इसमें ज़रूरत है ही नहीं, और इसमें मल्टीप्लाई होगा विथ नंबर ऑफ एटम के साथ. तो एक H2 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आएगी 2. तो हमारा इसमें आंसर होगा 4 Na. ये फर्स्ट ऑप्शन का आंसर होगा कि जिसमें नंबर ऑफ एटम आए इसमें 4 Na आ गए. राइट, और सेकंड ऑप्शन में गिवन है हमको 16 ग्राम ऑफ O2 गिवन है.
तो सेम चेक इसमें चेक करेंगे तो मोल इसमें कौन सा आएगा, मोल की फॉर्मूला होगा मास अपन मोलर मास। तो इसमें ऑक्सीजन के मोल कितने आएंगे 16/32 करेंगे O2 के फॉर्म में, इसलिए इसमें मोल आएंगे 1/2 आएंगे, ये आ गए आपके मोल। नाउ फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटॉम, तो उसके लिए फाइंड आउट n, तो मोल इंटू Na मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटॉम। तो O2 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटॉम आएंगे 2, तो मोल की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इधर आएगा 1/2 इंटू Na इंटू 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें आंसर होगा हमारा Na, राइट। तो सेकंड ऑप्शन में O2 में नंबर ऑफ एटॉम आएंगे 1 Na, राइट। नाउ ऑप्शन सी ऑप्शन में हमको गिवन है 28 ग्राम ऑफ N2, तो उसमें भी सेम ही आंसर आएगा, बिकॉज नाइट्रोजन का इसमें N2 के फॉर्म में है और उसका गिवन मास है 28 ग्राम और N2 का मोलर मास होगा 28 ग्राम, तो सेम आंसर आएगा उसमें भी। ऑप्शन सी में चेक करेंगे, मोल इज इक्वल टू इसमें गिवन है 28 ग्राम और N2 का मोलर मास इसमें आएगा 28 ग्राम, तो मोल आएगी 1, और उसके बाद फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटॉम, तो इसमें भी सेम कंसेप्ट, तो इसमें आएगा 1 इंटू Na और N2 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ नाइट्रोजन के एटॉम आएंगे 2, तो हमारा आंसर होगा 2Na, राइट। हाउ फाइंड आउट ऑप्शन डी, डी ऑप्शन में हमको गिवन है 18 ग्राम ऑफ H2 है, राइट। तो 18 ग्राम ऑफ H2 में हमको फाइंड आउट करना है पहले मोल, मोल की फॉर्मूला होगी सेम टू सेम मास अपन मोलर मास, तो H2 में भी मोल आएगी 1 मोल आएगा, राइट। उसके बाद इसमें फाइंड आउट करेंगे n नंबर ऑफ एटॉम फाइंड आउट करेंगे इसमें, इसमें सेम प्रोसीजर, पहले आएगा मोल, तो इसमें आएगा 1 इंटू Na आएगा, और उसके बाद आएगा नंबर ऑफ एटॉम प्रेजेंट इन वाटर, तो वाटर में एटॉम प्रेजेंट होगी 3, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसमें नंबर ऑफ एटॉम आएंगे 3, तो इसका आंसर होगा 3Na, राइट। तो सारे ऑप्शन को चेक करेंगे इसमें, ऑप्शन ABCD में किसमें नंबर ऑफ एटॉम ज़्यादा आएंगे, तो ऑप्शन ए में आंसर आया 4Na, सेकंड में आंसर आया Na, थर्ड ऑप्शन में आया 2Na एंड फोर्थ में आया 3Na, राइट। तो हमारा राइट आंसर होगा ए, कि जिसमें नंबर ऑफ एटॉम्स आएंगे 4Na, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हमारा, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 48 में हमको पूछा गया है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणक प्रमाणनो नियम वॉज ऑब्जर्वेड इन विच फेयर, तो मल्टीपल प्रोपोर्शन किसमें अप्लाई होगा चारों ऑप्शन में से। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है इसमें CO2 NO2, सेकंड ऑप्शन में गिवन है N2O and NO2, थर्ड ऑप्शन में H2O and H2S, लास्ट में है H2S and SO2, राइट। तो इसमें एक रूल्स होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में, दोनों एटॉम दोनों मॉलिक्यूल में दोनों एटॉम सेम होने चाहिए, राइट। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में कार्बन है और उसके साथ ऑक्सीजन है, राइट। और सेकंड उसके साथ जो पेयर गिवन है उसमें नाइट्रोजन विद ऑक्सीजन, ये ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में दोनों मॉलिक्यूल में दोनों एटॉम पहले सेम होने चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है कार्बन ऑक्सीजन और उसके साथ जो प्रेजेंट है उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो फर्स्ट ऑप्शन तो इसमें आएगा ही नहीं। सेकंड ऑप्शन में है N2O एंड NO2, डेट मीन्स कि उसमें नाइट्रोजन है और साथ में ऑक्सीजन है, और वही ऑप्शन में नाइट्रोजन विद ऑक्सीजन है, राइट। तो वो ऑप्शन आ सकता है। ऑप्शन सी में H2S है, सॉरी H2O है और दूसरा H2S है, तो उसमें भी सेम है, सॉरी दोनों एटम अलग अलग है, एक हाइड्रोजन है दूसरा ऑक्सीजन है और उसके साथ के हाइड्रोजन विद सल्फर है, तो ऑप्शन सी भी नहीं आएगा। ऑप्शन डी में सल्फर एंड हाइड्रोजन है और उसके साथ जो ऑप्शन है उसमें सल्फर विद ऑक्सीजन, वो भी ऑप्शन नहीं आएगा, राइट। कंसेप्ट के हिसाब से मल्टीपल प्रोपोर्शन में दोनों मॉलिक्यूल में दोनों एटम पहले सेम होने चाहिए, मतलब टाइप्स ऑफ एटम उसमें सेम होने चाहिए। उसके बाद ऑप्शन बी चेक करेंगे इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 48 में सेकंड ऑप्शन में गिवन है N2O और सेकंड है NO2, तो उसमें निकालेंगे नाइट्रोजन जेम ऑक्सीजन, और इधर भी होगा नाइट्रोजन जेम ऑक्सीजन। तो पहले तो इसमें दोनों मॉलिक्यूल में N2O में और NO2 में टाइप्स ऑफ एटम सेम है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ही है। फर्स्ट इसमें नाइट्रोजन एटम हो गए, इसमें 2 हो गए, ऑक्सीजन इसमें आएगा 1,
और सेकंड ऑप्शन में नाइट्रोजन इसमें आएगा 1 और ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है 2, राइट। इसमें उसका मास रेशियो सेम आएगा, नंबर ऑफ एटॉम भी सेम आएंगे। N2O में और NO2 में नंबर ऑफ एटॉम और मास रेशियो आएगा 1:2, राइट। तो दैट मीन्स हमारा आंसर होगा बी। क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 49। 49 में द empirical formula of the compound is CH2, right, and 1 mole of this compound has the molar mass is 42 gram, so find out the molecular formula, right। इसमें पहले गिवन क्या है, पहले हमको इसमें गिवन है empirical formula। क्वेश्चन नंबर 49। ओके, इसमें CH2 empirical formula है जिसको लिखेंगे शॉर्ट में EF। ओके, द एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2, राइट। उसके बाद इसमें हमको गिवन है 1 मोल ऑफ द कंपाउंड हैज द मोलर मास 42 ग्राम। इसमें हमको गिवन है इसका मोलर मास mm, मोलर मास है 42 ग्राम। और इसमें हमको पूछा गया मोलेकुलर फॉर्मूला, मतलब इसमें हमको पूछा गया MF, मोलेकुलर फॉर्मूला हमको पूछा गया, राइट। अभी इंपेरिकल फॉर्मूला हम लोग जानते होंगे तो उसका मास भी आ सकता है, तो इधर लिखेंगे मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। तो CH2 है इसमें, तो कार्बन का इसमें मास होगा 12 प्लस हाइड्रोजन का इसमें 2 हाइड्रोजन है तो इसमें मास आएगा 2, तो आंसर आएगा 42। इसको बोलेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास गिवन है हमको 42 ग्राम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको फाइंड आउट करना है तो पहले हमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे फाइंड आउट करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है मोल में, इसमें आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय EF। EF का मतलब होगा इंपेरिकल फॉर्मूला। तो मुझे N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए इसमें इंपेरिकल फॉर्मूला तो पहले गिवन ही था, CH2 था, पुट कर दो इधर CH2। हाउ फाइंड आउट N, तो N को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला आएगा मोलर मास और डिवाइडेड में आएगा इंपेरिकल फॉर्मूला मास EFMM, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास इसमें गिवन है 42 और इंपेरिकल फॉर्मूला का जो मास आया वो कितना आया, 14 आया, राइट। तो 42/14, तो इसका आंसर होगा 3 आ जाएगा, राइट। इसमें nth का आंसर आए 3, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे nth मतलब 3 मल्टीप्लाई इंपेरिकल फॉर्मूला CH2, तो इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा हमारा C3H6। क्लियर। तो हमारा इसमें आंसर होगा C3H6, आंसर C। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 50। में हमको पूछा गया द इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसमें। ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट और रिएक्शन में है 2 एल्यूमिनियम प्लस 6 HCl गिव्स 2 Al प्लस 3 प्लस 6 Cl माइनस 1 प्लस 3 H2, राइट। इसको पहले इधर लिखेंगे प्रोसेस को। क्वेश्चन नंबर 50। 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 HCl gives 2 Al plus 3 plus 6 Cl minus 1 plus 3 H2, राइट। और चार ऑप्शन को चेक करेंगे तो उसमें इसमें पहले दो, इसके बाद करेंगे तो 2 मोल है इसमें, तो 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कैन प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ H2, राइट। एंड दूसरा इसमें 6 मोल ऑफ HCl कैन प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ H2, राइट। उससे पहले 2 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल H2 को प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो 1 मोल इसमें हम लोग
1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3/2 मतलब 1.5 मोल H2 फॉर्म करेगा, राइट। इतना पहले हमको पता होना चाहिए। 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कैन प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ H2, so 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कैन प्रोड्यूस 3/2, that means 1.5 मोल ऑफ H2, right? Same 6 मोल ऑफ HCl, okay, produce 3 मोल ऑफ H2, right? So 1 मोल ऑफ HCl, okay, it can produce कितना मोल इसमें फॉर्म करेगा, तो 3/2। 6 मोल ऑफ HCl 3 मोल फॉर्म करेगा इसमें, तो इसमें 1 मोल HCl, तो इसमें कितना फॉर्म करेगा, 1/2 करेगा, राइट। तो इसमें कितने आएंगे 1 मोल के लिए, 6 में से 3 फॉर्म करेगा, 1 मोल कितना फॉर्म करेगा 3/6, मतलब इसमें कितने आएंगे 1 मोल आएंगे, 1/2 मोल आएंगे, 1/2 मोल ऑफ H2, क्लियर। उसके हिसाब से हमको 4 ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है 12 लीटर ऑफ H2 at STP इज प्रोड्यूस फॉर एवरी मोल ऑफ HCl इज कंज्यूम, राइट स्टेटमेंट है। सेकंड है 6 HCl इज कंज्यूम फॉर एवरी 3 लीटर ऑफ H2 प्रोड्यूस, यस। 33.6 लीटर H2 is produced regardless of the temperature and pressure for every mole of that react, right है। और लास्ट स्टेटमेंट है 67.2 लीटर H2 at STP is produced for every mole of, ये सेंटेंस गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। तो हमारा इसमें पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर आएगा इसमें डी आंसर आएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट कैसा था, करेक्ट स्टेटमेंट था, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड करेक्ट था, एंड लास्ट सेंटेंस इनकरेक्ट था, सो हमारा आंसर होगा डी, क्लियर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 51। हाँ, 51 में हमको पूछा गया द वेट ऑफ SO2 फॉर्म व्हेन 20 ग्राम ऑफ सल्फर इज बर्न एक्सेस ऑफ O2 इज। पहले इसमें हमको पता होना चाहिए कि जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तब SO2 फॉर्म करेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 51, व्हेन सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ SO2, ओके। अभी इसमें हमको दिया क्वेश्चन में पूछा गया है कि द वेट ऑफ SO2 फॉर्म्ड व्हेन 20 ग्राम ऑफ सल्फर इज बर्न। इसमें हमको सल्फर का मास गिवन है 20 ग्राम, और इसमें हमको पूछा गया कि द वेट ऑफ SO2 कितना SO2 फॉर्म होगा, मास ऑफ SO2 पूछा गया है। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तब फॉर्म करेगा SO2, और इसमें सल्फर का मास हमको दिया गया 20 ग्राम, और इसमें हमको पूछा गया है कि कितना ग्राम SO2 फॉर्म होगा, राइट। और ऑक्सीजन एक्सेस में, इसमें काम करो मास टू मास निकाल दो, आंसर आ जाएगा, ओके। तो पहले इसमें जिसका मास गिवन है वो इसको ऊपर लिखेंगे, तो इसमें आएगा मास ऑफ SO2 आएगा, तो मुझे हमको फाइंड आउट करना है, राइट। इसमें लिखेंगे हम लोग सबसे पहले इधर लिखेंगे मास ऑफ SO2, तो कितना आएगा, गिवन मास ऑफ SO2 इज इक्वल टू, और नीचे पुट करेंगे गिवन मास ऑफ सल्फर, राइट। तो इसमें और इधर आए जिसका गिवन मास ऊपर है वो इसका मोलर मास इधर आएगा, तो इधर आएगा मोलर मास ऑफ SO2 आएगा इनटू स्टोइकियोमेट्री आएगा, राइट। और नीचे आएगा मोलर मास ऑफ सल्फर इनटू उसका स्टोइकियोमेट्री आएगा, और इधर सल्फर होगा तो इधर आएगा एटॉमिक मास आएगा, तो सेम ही होगा, राइट। तो अभी इसमें मास ऑफ SO2 की वैल्यू इसमें कितनी गिवन है 20 ग्राम है, राइट। और इसमें हमको पूछा गया है मास ऑफ सल्फर, तो हमको फाइंड आउट करना है, और मोलर मास ऑफ SO2 जो फाइंड आउट करेगी इसमें, तो कितना आएगा, सल्फर का होगा 32 और ऑक्सीजन 2 होगा, तो उसमें भी 32 64 ग्राम आएगा, तो मोलर मास ऑफ SO2 64 ग्राम इनटू उसका स्टोइकियोमेट्री, इधर स्टोइकियोमेट्री होगा 1 होगा,
इधर होगा 1, इधर भी होगा 1, इधर भी होगा 1, राइट। तो इसमें स्टोइकियोमेट्री इसमें आएगी 1 आएगी, और नीचे होगा मोलर मास ऑफ सल्फर, सॉरी एटॉमिक मास ऑफ सल्फर होगा इसमें, नीचे लिखेगी एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, तो कितना आएगा 32 ग्राम आएगा, राइट। तो इधर होगा 32 इंटू उसका भी स्टोइकियोमेट्री इसमें आएगा 1 ही होगा, मल्टीप्लाई करो इसमें आंसर आ जाएगा। कितना आएगा इसका आंसर, मास ऑफ सल्फर फाइंड आउट करना है, इसमें आएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 20 और 64 कर दो, आंसर आई थिंक आ जाएगा इसमें। इसमें आंसर आएगा 40 ग्राम। एक बार चेक कर लेते हैं इसमें। राइट, आंसर होगा 40 ग्राम। हम लोग इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, सर पर ऊपर भी आ सकता है इसमें, तो पहले इसमें एक काम कर सकते, इसमें सर को ऊपर लिखेंगे, तो इसमें आएगा, इसमें क्या आएगा, सबसे ऊपर होगा सल्फर आएगा, ऊपर आएगा सल्फर, नीचे आएगा SO2 आएगा, तो इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसमें मास ऑफ सल्फर कितना होगा जो हमको फाइंड आउट करना है, तो इधर लिखेंगे W, और इधर होगा मास ऑफ SO2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 मिनट, इधर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे फिर से एक बार। तो इसमें पहले क्या लिखना है, मास ऑफ सल्फर ऊपर आएगा, नीचे आएगा मास ऑफ SO2 आएगा, और इधर होगा मोलिकुलर मास ऑफ सल्फर, और इसमें आएगा मोलिकुलर मास ऑफ SO2 आएगा, इसको ऊपर नीचे कर दो इसमें। तो इधर होगा एटॉमिक मास ऑफ सल्फर आएगा, नीचे आएगा मोलिकुलर मास ऑफ SO2 आएगा, राइट। तो इसमें पुट करेंगे, तो इसमें सल्फर की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, और इधर एटॉमिक मास होगा सल्फर का 32, राइट, और मास ऑफ इसमें SO2 गिवन होगा, इधर कितनी आएगी वैल्यू उसकी, SO2 की वैल्यू इसमें आएगी ये 20 ग्राम आएगा, राइट। तो 20 ग्राम नीचे होगा, और उसका मोलर मास होगा 64 ग्राम, राइट। मल्टीप्लाई करेगी इसमें, तो 32 इंटू 20 बाई 64, तो इसमें हमारा आंसर होगा 40 ग्राम, आंसर आएगा दिल्ली। क्लियर। तो इसमें हमको जिसका मास फाइंड आउट करना है उसको ऊपर रखेंगे, जिसका दिया होगा उसको नीचे रखेंगे। तो इधर होगा मास ऑफ सल्फर और नीचे होगा मास ऑफ SO2, तो सल्फर के साथ इधर होगा एटॉमिक मास ऑफ सल्फर विद उसकी स्टोइकियोमेट्री, और इधर नीचे आएगा मोलर मास ऑफ SO2 इंटू स्टोइकियोमेट्री आएगा, राइट। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें आंसर होगा हमारा 40 ग्राम, आंसर इसमें होगा C। रेडी। अब क्वेश्चन नंबर 52। Next question, 52 gram. The volume of water is to be added to 400 ml of n by 8 HCl to make it exactly n by 12 is, right? इसमें हमको क्या पूछा गया, वॉल्यूम पूछा गया, कितना वाटर को ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो इसमें 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन 52 में द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज टू बी एडेड टू 400 ml ऑफ n बाय 8 HCl, मतलब 2 HCl के सॉल्यूशन है, इसमें एक होगा HCl का सॉल्यूशन, उसको बोलेंगे सॉल्यूशन 1, और सेकंड इसमें होगा सॉल्यूशन 2, तो जिसमें हम लोग ऐड करने वाले HCl विथ वाटर। ओके, इसमें फर्स्ट सॉल्यूशन में वॉल्यूम होगा V1 इज इक्वल टू 400 ml, और N1 इसमें नॉर्मलिटी है n/8, मतलब 1/8 होगा।
तो एक सॉल्यूशन है HCl का और सेकंड उसमें वाटर ऐड किया गया, तो उसको बोलेंगे सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 2 में वॉल्यूम कितना करना है हमको, वॉल्यूम हमको फाइंड आउट करना है और उसकी नॉर्मलिटी आएगी 1/12, राइट। तो सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 वॉल्यूम गिवन है V1 और V2 इसमें हमको फाइंड आउट करना है। इसमें क्या पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एड, कितना वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा किसमें, कि जिसमें 400 ml ऑलरेडी सॉल्यूशन है और उसकी नॉर्मलिटी है 1/8, तो उसको कितना ऐड करना है और कितना करना है उसको n/12, मतलब इतनी नॉर्मलिटी है 1/8 नॉर्मलिटी को हमको कंप्लीट करना है 1/12 नॉर्मलिटी में, राइट। इसमें वॉल्यूम कितना है 400 ml है, तो इसमें कितना वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा, राइट। इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2, राइट। N1 में कितना वैल्यू इसमें आएगा, N1 में वैल्यू आएगी हमारी 1/8 इंटू V1 होगा 400 ml और N2 में आएगा 1/12 इंटू V2, राइट। इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम। इसमें इसको सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर V2 में आएगा 600 ml, राइट। ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इसमें फर्स्ट में हमने 400 ml वाटर को ऐड कर दिया था, राइट। फर्स्ट में हमने जो वॉल्यूम को ऐड किया था वो था 400 ml, तो कितना वॉल्यूम बाद में ऐड करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ H2 में आएगा V2 माइनस V1, तो V2 मतलब कितना आएगा 600 ml और पहले कितना इसमें ऐड किया था 400 ml, मतलब इसमें 200 ml वाटर को हमको एक्सेस में और फिर से ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमको 1/12 नॉर्मलिटी सॉल्यूशन की चाहिए, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा C, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन 53 में डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml, द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, जिसमें हमको क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमको गिवन है मोलारिटी। मोलारिटी होगी 3 मोलर और सॉल्यूट में होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होगा, और डेंसिटी है सॉल्यूशन की 1.25 ग्राम पर ml, राइट। और इसमें हमको पूछा है मोलारिटी, स्मॉल m पूछा हुआ है मोलारिटी, राइट। तो इसके लिए पहले मोलारिटी की फॉर्मूला कौन से आएगी वो हमको पता होनी चाहिए। इसमें फॉर्मूला आएगी मोलारिटी की फॉर्मूला कौन सी आएगी, मोल ऑफ सॉल्यूट, तो इधर होगा N2, सॉल्यूट के लिए यूज करेंगे 2 नंबर और सॉल्वेंट के लिए यूज करेंगे 1 नंबर, तो इधर होगा मोल ऑफ सॉल्यूट और नीचे आएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आएगा नीचे, सॉरी ऊपर मोल आ गया तो नीचे पुट करने की जरूरत ही नहीं, और उसको एक्सपांड करेंगे जिसमें फॉर्मूला कौन सी होगी मोल ऑफ सॉल्यूट, नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा इन ग्राम में होगा, और ग्राम में होगा तो इधर आएगा 1000, राइट। इसमें हमको पहले से गिवन किया, इसमें 3 मोल है सॉल्यूट के, मोलारिटी गिवन है, मोलारिटी का मतलब होगा मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन, 1000 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल प्रेजेंट होगी उसको बोलेंगे उसकी मोलारिटी। तो इसमें हमको गिवन है 3 मोलर, मतलब इसमें सॉल्यूट के मोल कितने हो गए 3 मोल हो गए, इसमें आएंगे 3 मोल, और इसमें हमको फाइंड आउट करना है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया तो हमारा आंसर आ जाएगा, फिर 1000 इसमें है ही। तो पहले हम लोग एक काम करेंगे, इसमें पहले निकालेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए पहले हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला कौन सा होगा, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम आएगा, राइट। तो इसमें हमको डेंसिटी सॉल्यूशन की आएगी, सो डेंसिटी का फॉर्मूला होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें हम लोग फाइंड आउट करने वाले मास ऑफ सॉल्यूशन, तो इसमें आएगी डेंसिटी वॉल्यूम आएगी, डेंसिटी कितनी है 1.25 और वॉल्यूम, इसमें मोलारिटी गिवन है, मोलारिटी का मतलब होगा कि उसमें 1000 ml सॉल्यूशन होना चाहिए,
ओके, तो इसमें 3 मोलर है, डेट मीन्स कि इसमें होगा 3 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। डेट मीन्स कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा 1000 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा 1000 ml। तो इसमें वॉल्यूम सॉल्यूशन का पुट करके 1000 ml, तो इसमें हमारा आंसर होगा 1250 ग्राम। ये आ गया हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 1250 ग्राम, इसको बोलेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। नाउ सेकंड मास आ गया, उसके बाद इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। तो उसके लिए हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसमें हमको फाइंड होल की फॉर्मूला होगी NaCl के लिए मास अपन मोलर मास के, एक इसके लिए निकालेंगे, ये सॉलिड के लिए। और सॉलिड में प्रेजेंट कौन सा है, NaCl प्रेजेंट है, सॉलिड में कौन प्रेजेंट है, NaCl, राइट। तो इसमें मुझे NaCl का मास चाहिए, तो इसमें काम करेंगे फाइंड आउट द मास। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा मोल इनटू मोलर मास ऑफ NaCl। मोल थे इसमें, मोल कितने गिवन है 3 मोल, मोल हो गए 3, और मोलर मास ऑफ NaCl आएगा 58.5। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें आंसर होगा 175.5 ग्राम। अभी आ गया मास ऑफ सॉल्यूट, और इसमें आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन था, आगे इधर था मास ऑफ सॉल्यूशन, इसमें हमने फाइंड आउट किया मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास जानते हैं, सॉल्वेंट सॉल्यूशन का जानते हैं, तो उसमें से सॉल्वेंट का आ जाएगा, राइट। तो उसके लिए फाइंड आउट, पहले इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। फिर इसमें पुट कर लेंगे, तो इधर माइनस करेंगे इसमें, तो इधर आएगा फाइंड आउट द मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें काम करो, सॉल्यूशन का जितना मास आया वो कितना आया 1250, माइनस जो सॉलिड का मास आया वो 175.5 ग्राम, इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1074.5 ग्राम, इसको बोलेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस जो मोलारिटी की फॉर्मूला थी उसमें हम लोग इसमें पुट करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, तो कितना आया 1074.5, राइट। तो कैलकुलेशन के बाद इसमें हमारा आंसर आएगा 2.79 मोलल, राइट। तो ये आपकी आ गई मोलालिटी, इसमें हमारा आंसर होगा ए। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 54। तो इसमें हमको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 54 में x ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वाज कंप्लीटली बर्न इन एयर, द वेट ऑफ द सॉलिड रेसिड्यू फॉर्म इज 28 ग्राम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो पहले हमको वो पता होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 54, तो CaCO3 नाम होगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसको हीट करेंगे तो वो फॉर्म करेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, उसको बोलेंगे डीकम्पोजिशन, विघटनीय प्रक्रिया। तो उसके बाद इसमें जो गिवन क्या है इधर x ग्राम ऑफ, तो इसमें हमको कैल्शियम कार्बोनेट का मास पूछा गया है, x ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वाज कंप्लीटली बर्न, इसका मास हमको पूछा गया है, W पूछा गया है इसमें, राइट। और इसमें द वेट ऑफ द सॉलिड रेसिड्यू, राइट 28 ग्राम, मतलब इसमें जो रेसिड्यू फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, तो रेसिड्यू आएगा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, वो सॉलिड फॉर्म में होगा, उसको हीट किया तो फॉर्म करेगा CO2, एक इसमें होगा गैसियस फॉर्म में होगा, और कैल्शियम ऑक्साइड जो फॉर्म होगा वो सॉलिड में होगा, और उसको बोलेंगे रेसिड्यू। रेसिड्यू का मतलब होगा द सॉलिड सब्सटेंस विच कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, उसको बोलेंगे रेसिड्यू या प्रेसिपिटेशन, ये फॉर्म इसको बोलेंगे रेसिड्यू बोलेंगे, जो वाटर में सॉल्यूबल होगा नहीं। तो इसका मास हमको गिवन है 28 ग्राम,
राइट, 28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। क्लियर? तो इसमें, और हाँ, इसका मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें मोलर मास आएगा कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 48। तो इसका मास होगा 100 ग्राम पर मोल। राइट, और कैल्शियम ऑक्साइड का आएगा कैल्शियम का 40 प्लस ऑक्सीजन का 16। तो इसका मोलर मास होगा 56 ग्राम। राइट, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड के लिए, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड के लिए हमको 100 ग्राम CaCO3 चाहिए। राइट, अंडरस्टैंड? इसमें 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड के लिए हमको चाहिए इसमें 100 ग्राम ऑफ CaCO3। राइट, तो सो फाइंड आउट द 28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड के लिए कितने कितने ग्राम CaCO3 चाहिए। इसमें 28 मल्टीप्लाई बाय 1000 बाय 56, तो आंसर होगा हमारा 28 2 जा 56, इसमें आंसर होगा 50 ग्राम। राइट, तो हमारे इसमें आंसर आएगा 50 ग्राम। ऑप्शन होगा हमारा दिल्ली। राइट, और क्वेश्चन नंबर 55। 55 में 4.9 ग्राम sulfuric acid is present in 100 ml of solution. Then find out the molarity and normality. दोनों हमको फाइंड आउट करनी है। पहले एक काम करेंगे, इसमें फाइंड आउट द मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला कौन सा आएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 55। मोलारिटी का फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे आएगा मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। राइट, तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना आएगा, 4.9 ग्राम है। तो 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और मोलर मास होगा सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम पर मोल। राइट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें आएगा 100 ml और मल्टीप्लाई विथ 1000। तो इसमें कितना आंसर आएगा कैलकुलेशन के बाद, 44.9 मल्टीप्लाई बाय 1000, और इसमें आएगा, इसमें आंसर कितना आएगा, इसमें आंसर कैलकुलेशन के बाद इसमें आंसर होगा 0.5 मोलारिटी। राइट, मोलारिटी आ गई हमारी। ऑप्शन हो गया हमारे सी या डी में से एक आंसर आ सकता है। हाउ फाइंड आउट द नॉर्मालिटी, तो इसके लिए फॉर्मूला कौन से आएगी, नॉर्मालिटी का फॉर्मूला होगा मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। मोलारिटी आई इसमें 0.5 इन, और मल्टीप्लाई में आएगा सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर। तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए उसमें उसके फॉर्मूला होगा H2SO4, तो उसमें 2 हाइड्रोजन होगी, तो उसका एन फैक्टर आएगा 2। तो मल्टीप्लाई विद 2 करेंगे तो इसमें नॉर्मलिटी आएगी हमारी 1। इसमें आंसर होगा हमारा 0.5 एंड 1, आंसर सी। और क्वेश्चन नंबर 56। 56 में पूछा गया है द मोल फ्रैक्शन ऑफ C3H5OS thrice in solution of 30 ग्राम ऑफ वाटर एंड 46 ग्राम ऑफ ग्लाइसरीन। राइट, तो इसमें ग्लाइसरीन को हो लेके सॉल्यूट और वाटर को हो लेके सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 56, वाटर एज ए सॉल्वेंट होगा, इसमें वाटर का कितना मास है, मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर कितना होगा 36 ग्राम, और मोलर मास ऑफ वाटर उसको बोलेंगे m1। गिवन मास होगा 36 ग्राम और मोलर मास होगा उसका वाटर होगा तो 18 ग्राम होगा। और उसके बाद इसमें हमको दिया हुआ 46 ग्राम ऑफ ग्लाइसरीन, तो उसको बोलेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, उसका मास कितना होगा 46 ग्राम, और उसका मोलर मास हमको निकालना है, वो कितना आएगा C3 है, सॉल्यूट में प्रेजेंट होगा हमारा C3H5 और OS थ्राइस है, तो उसका मोलर मास आएगा कैलकुलेशन के बाद 19 ग्राम आएगा, इसमें 19 ग्राम पर मोल आएगा।
मोलर मास ऑफ सॉलिड आ गया। और इसमें हमको पूछा है होल फ्रैक्शन, मतलब सॉलिड का होल फ्रैक्शन इसमें हमको पूछा है, मतलब x2 पूछा हुआ है। होल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने से पहले हमारे पास सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मोल होने चाहिए, राइट। तो पहले इसमें फाइंड आउट करेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट, राइट। इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले मोल ऑफ सॉल्यूट और उसके बाद फाइंड आउट करेंगे मोल ऑफ वाटर। तो पहले फाइंड आउट करेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब N2 आएगा उसमें, और N2 का फॉर्मूला होगा मास अपन मोलर मास। तो इसमें मास कितना है, 46 ग्राम है। 46/90 कितना आएगा इसमें, 46/90 करेंगे तो इसके मोल आ जाएंगे 0.5। ये आ गया हमारे मोल ऑफ सॉल्यूट। नाउ फाइंड आउट मोल ऑफ सॉल्वेंट। इधर आएगा N1 का फॉर्मूला होगा मास अपन मोलर मास, और वाटर के लिए कितना मास है 36 ग्राम, और उसके मोलर मास होगा 18, तो मोल इसमें आ जाएंगे 2 मोल आ जाएंगे, राइट। तो उसके बाद दोनों के मोल आ गए। नाउ फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमको फाइंड आउट करना है, तो उसकी फॉर्मूला होगी मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो फाइंड आउट x2, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इसमें आएगा 0.5/2, सॉरी इसमें आएगा 0.5 प्लस आएगा 2, तो इसमें आएगा 0.5 प्लस 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 0.5/2.5 आएगा। इसका आंसर कितना होगा, 0.5/2.5। इसका आंसर होगा हमारा सी, 0.20 ग्राम, राइट। क्लियर। हाँ क्वेश्चन 57 में हमको पूछा इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड पूछा हुआ है। फिफ्टी सेवन तो इसमें द वेपर डेंसिटी गिवन है हमको, द वेपर डेंसिटी ऑफ द ट्राइबेजिक एसिड इज x। तो इक्विवेलेंट मास हमको पूछा गया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 57 हमको चाहिए इक्विवेलेंट मास। तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सी होगी, फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट। तो इसमें होगा मोलर मास बाय n फैक्टर आएगा। इक्विवेलेंट वेट के लिए फॉर्मूला होगा मोलर मास बाय n फैक्टर, राइट। तो n फैक्टर कितना आएगा, ट्राइबेजिक एसिड के लिए हमको दे दिया है x, सॉरी इसमें हमको दिया वेपर डेंसिटी ऑफ ट्राइबेजिक एसिड इज x, मतलब हमको क्या दिया इधर Vd दिया हुआ, Vd वेपर डेंसिटी का वैल्यू होगी x, राइट। और हमको इसमें चाहिए इक्विवेलेंट वेट, और दिया है ट्राइबेजिक एसिड है। ट्राइबेजिक एसिड का मतलब होगा जिसमें n फैक्टर आएगा 3, ट्राइबेजिक एसिड, उसमें उसके लिए आएगा n फैक्टर की वैल्यू आएगी 3, राइट। और इसमें हमको फाइंड आउट करना है मोलर मास। मोलर मास के लिए कौन सी फॉर्मूला होगी, मोलर मास के लिए फॉर्मूला होगी वेपर डेंसिटी Vd मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा। तो वेपर डेंसिटी की वैल्यू इसमें कितनी गिवन है हमको, x है, तो x इंटू 2 आंसर होगा 2x आएगा। इसको बोलेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जैसे मोलर मास कितना आया, मोलर मास इसमें आया 2x बाय n फैक्टर कितना इसमें 3 है, तो हमारा आंसर होगा 2x/3 आंसर होगा सी, राइट। वेपर डेंसिटी कितनी थी इसमें, वेपर डेंसिटी थी x, इसमें हमने फाइंड आउट किया मोलर मास। तो मोलर मास की फॉर्मूला होगी वेपर डेंसिटी इंटू 2, राइट। तो इसमें x इंटू 2, तो इसमें आंसर होगा 2x। और फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट के लिए फॉर्मूला होगा मोलर मास बाय n फैक्टर। मोलर मास आया 2x और n फैक्टर इसमें आएगा 3, तो इसमें दिया हमको ट्राइबेजिक एसिड, तो इसके लिए n फैक्टर आएगा हमारा 3, राइट। तो हमारा आंसर होगा सी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 58।
58 में हमको पूछा द अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड required to prepare 500 ml of its the 0.1 normal solution। तो 58 में हमको गिवन क्या है, इसमें हमको पूछा है अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, मतलब इसमें हमको फाइंड आउट करना है W2 फाइंड आउट करना है, राइट। और उसका एक्विवेलेंट वेट गिवन है, एक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड वो कितना गिवन है 63 ग्राम, और इसमें हमको वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml, मतलब वी कितना है 500 ml, और नॉर्मलिटी इसमें गिवन है 0.1 नॉर्मल, राइट। और इसमें हमको पूछा गया था मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला कौन सा होगा, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे आएगा एक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000, राइट। इसमें हमको फाइंड आउट करना है मास, उसके लिए नॉर्मलिटी कितनी है, इसमें नॉर्मलिटी इसमें होगी 0.1, मास निकालना है, और इसमें हमको दिया हुआ एक्विवेलेंट वेट वो कितना गिवन है 63, तो इधर आएगा 63 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इसमें गिवन है 500 ml मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, इसमें मास कितना आएगा, कैलकुलेशन के बाद इसमें मास होगा 3.150 ग्राम, ये आ गया आपका मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर, तो हमारा आंसर होगा बॉम्बे। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 में द सर्टेन कंपाउंड कंटेन कैल्शियम कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द मास रेशियो, तो इधर हमको किया है कैल्शियम कार्बन एंड हाइड्रोजन, राइट। और सबके मास रेशियो इसमें आएंगे 20:6:14, राइट। इसमें हमको पूछा है द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कौन सा होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमको पूछा हो, जिसमें काम करेंगे सब में उसके एटॉमिक मास के साथ डिवाइड करेंगे इसमें, तो इधर हाइड्रोजन का होगा 14, कार्बन का होगा 12 और कैल्शियम का होगा 40। जो मास दिया था उसको हमने एटॉमिक मास के साथ डिवाइड किया, तो इसमें कितना आंसर होगा, इसमें आएगा 1/2, इसमें भी आएगा 1/2 और इसमें आएगा 1/1, राइट। उसमें उसको बैलेंस करने के लिए इस फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे विद 2 के साथ, मल्टीप्लाई विद 2, राइट। इसमें कौन सा होगा, इसमें तो 2/2 आएगा इंटू 2/2 और इधर आएगा 2/1, इसका आंसर होगा 1/1/2 आएगा, राइट। इसमें कैल्शियम के एटम कितने आएंगे, कैल्शियम के एटम इसमें आएंगे 1, एक होगा कार्बन और 2 आएंगे हाइड्रोजन, इसमें हमारा आंसर होगा दिल्ली, ये CaCN2 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 60, तो 60 में हमको पूछा गया इफ द 12 लीटर ऑफ H2 and 8 लीटर ऑफ O2 आर अलाउड टू रिएक्ट, द O2 लेफ्ट अनरिएक्टेड विल बी। इसमें हमको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 60, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ H2O, और बैलेंस करने के लिए इधर आएगा 1/2 O2, राइट। इसमें ऐसा इसको बोल सकते हैं हम लोग कि 1 लीटर H2 रिएक्ट करेगा 1/2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन के साथ, 1 लीटर H2 रिएक्ट करेगा 1/2 लीटर ऑक्सीजन के साथ, तो इसमें 12 लीटर H2 कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, इसमें आंसर होगा हमारा 12/2, तो इसमें आंसर होगा 6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो डेट मीन्स कि 1 लीटर ऑफ H2 रिएक्ट विथ 1 लीटर ऑफ O2, सो 12 लीटर H2 कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसमें आंसर होगा 6 लीटर। और इसमें हमको क्या पूछा गया, इसमें पहले से दिया हुआ है कि 8 लीटर O2 है, राइट। तो 8 लीटर में से V2 - V1 करेंगे, पहले था 8 लीटर और उसमें से
ओनली 6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन होगा अनरिएक्टेड, अनरिएक्टेड, राइट। तो हमारा आंसर होगा दिल्ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 61। 60 में हमको दिया हुआ है द ऑक्साइड ऑफ द मेटल कंटेन 40% ऑफ द ऑक्सीजन एंड द वैलेंसी ऑफ द मेटल इज 2। सो व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल? क्वेश्चन नंबर 61। मेटल ऑक्साइड होगा तो इसमें मेटल का कितना परसेंटेज है? 40%। तो जो रिमेनिंग परसेंटेज होगा वो किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज होगा 60%, राइट। मेटल का 40% और ऑक्सीजन का 60% होगा। और इसमें को गिवन है वैलेंसी ऑफ मेटल, तो वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी ऑफ मेटल है 2। इसमें हमको फाइंड आउट करना है एटॉमिक मास ऑफ मेटल कितना होगा, राइट। एक फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, और नीचे आएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल, और नीचे आएगा मास ऑफ ऑक्सीजन। राइट। इसमें हमको फाइंड आउट क्या करना है? इसमें हमको फाइंड आउट करना है एटॉमिक वेट फाइंड आउट करना है, राइट। तो उसके लिए इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होगा इक्विवेलेंट वेट मोलर मास बाय एन फैक्टर, राइट। इसको इसमें यूज करेंगे। तो इसमें हमको फाइंड आउट क्या करना है? इक्विवेलेंट मास पहले फाइंड आउट करेंगे। तो पहले इसमें फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना आएगा। तो उसके लिए पहले ऑक्सीजन का कितना होगा? ऑक्सीजन का मास होगा 16 बाय उसकी एन फैक्टर कितनी आएगी? उसमें आएगी 2 आएगी। ऑक्सीजन का मास होगा 16 बाय उसमें एन फैक्टर आएगा 2, तो 16/2, और इज इक्वल टू इधर होगा मास ऑफ मेटल, वो कितना परसेंटेज है इसमें? मेटल का होगा 60% और ऑक्सीजन का होगा 40%, तो 60/40 कर दो, राइट। मास ऑफ मेटल कितना था? 40% था, सॉरी, इसमें मास ऑफ मेटल था 40%, ऑक्सीजन कितना होगा? 60 होगा। मेटल होगा 40% और ऑक्सीजन होगा 61 मिनट। इसमें मेटल कितना परसेंटेज? 40। ओके, हाँ, तो मेटल होगा 40 और ऑक्सीजन होगा 60। तो इधर से आएगा इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, वो कितना आएगा इसमें? वो आंसर होगा हमारा 12 कैलकुलेशन के बाद, राइट। तो ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। पर इसमें हमको पूछा क्या गया है? एटॉमिक मास पूछा गया है। तो इसके लिए काम करेंगे, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होगा एटॉमिक मास बाय एन फैक्टर होगा। तो हमको फाइंड आउट करना है एटॉमिक मास। इसके लिए फॉर्मूला कौन सी आएगी? इक्विवेलेंट वेट इंटू एन फैक्टर आएगा, राइट। तो इक्विवेलेंट इसमें आया 12 आया, राइट। और एन फैक्टर को इसमें गिवन है हमको वैलेंसी ऑफ मेटल, वैलेंसी को कंसिडर करेंगे एन फैक्टर। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर होगा 24 ग्राम। उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा दिल्ली, राइट। पहले इसमें दिया था हमको 40% मेटल ऑक्साइड था, दैट मीन्स कि उसमें 40% मेटल होगा और रिमेनिंग पोर्शन में 60% में ऑक्सीजन होगा। और वैलेंसी थी हमारी 2 और हमको पूछा गया था एटॉमिक मास ऑफ मेटल। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने यूज की इसमें कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो इसमें मास ऑफ मेटल इसमें 40 था, ऑक्सीजन का 60 था, और इसमें हमको पूछा गया था इक्विवेलेंट वेट। तो उसके लिए कितना आंसर आएगा? 12 आया। फिर हमको उसको मल्टीप्लाई किया एन फैक्टर के साथ, वैलेंसी के साथ, तो होती इसमें 2। तो हमारा आंसर होगा 12 इंटू 2, आंसर होगा 24। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 62।
62 में हमको पूछा गया है द टोटल वेट ऑफ द 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल्स यूनिट ऑफ CuSO4 इंटू 5H2 मतलब कॉपर सल्फेट है, उसको बोलेंगे ब्लू विट्रॉल। कॉपर सल्फेट के साथ जब 5H2 प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे ब्लू विट्रॉल। उसमें हमको फाइंड आउट करना है मास, नंबर ऑफ एटम इसमें हमको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 62 इसमें हमको फाइंड आउट करना है मास, राइट। और इसमें हमको गिवन है एन, एन में कितनी वैल्यू गिवन है 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, राइट। और उससे पहले हमको इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो कॉपर सल्फेट का मोलर मास निकालेंगे तो आंसर होगा 249 ग्राम पर मोल, मोलर मास ऑफ सल्फेट कॉपर सल्फेट इंटू 5H2, राइट। उसमें लोग फाइंड आउट करेंगे पहले मोल, उसके बाद इसमें आएगा मास, राइट। तो पहले इसमें क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे इसमें, और दूसरा भी ऑप्शन है कि उसको दोनों फॉर्मूला को कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला होगा इसमें मास अपन मोलर मास, और थर्ड फॉर्मूला थी हमारी एन अपन एन ए वाली। तो फाइंड आउट एन, तो उसके लिए काम करो, एन को सब्जेक्ट बनाएगी इसमें। तो फॉर्मूला आएगा हमारा मास अपन मोलर मास इंटू एन ए आ जाएगा, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा इसमें। तो इसमें मास कितना है वो हमको फाइंड आउट करना है, सो इसमें मास हमको फाइंड आउट करना है। तो एक काम करेंगे, इसमें मास को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसमें आएगा मास को फाइंड आउट करना है, जिसमें फॉर्मूला होगी एन अपन एन ए इंटू मोलर मास होगा। एन की वैल्यू इसमें पुट कर दो 10⁻22 और एम होगा 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 और नीचे होगा एन ए 6 सॉरी इसमें मोलर मास कितना आएगा, मोलर मास इसमें है 249 पर एन ए की वैल्यू पुट करेंगे तो उसके बाद हमारा आंसर इसमें आएगा कैलकुलेशन के बाद 4.1 समथिंग आएगा, 1.1 ग्राम, राइट। जर्मी में हमारा आंसर होगा ए। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन नंबर 63 में मॉलिक्यूलर मास कितना है 44 ग्राम है। मॉलिक्यूलर मास इसमें ये हमको 44 ग्राम पर मोल, और वॉल्यूम इसमें वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है, वी हमको फाइंड आउट करना है। और इसमें हमको दिया गया मास ऑफ गैस, गिवन मास 2.2 ग्राम, राइट। और इसमें हमको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, और लीटर में फाइंड आउट करना है। तो वही फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला 1 and 2 वाली। मोल के लिए फॉर्मूला होगी गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। नीचे एसटीपी कंडीशन होगी तो नीचे आएगा 22.4 लीटर, राइट। ये कंडीशन एसटीपी यूज करेंगे। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, मास की वैल्यू कितनी होगी 2.2 ग्राम, एम कितना होगा 44 ग्राम। फाइंड आउट द वी, इसमें हमको फाइंड आउट करना है, तो वी अपन कितना होगा 22.4 आएगा। तो फाइंड आउट द वी, राइट। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसमें आंसर होगा हमारा वॉल्यूम कितना आएगा, इसमें कैलकुलेशन के बाद इसमें आंसर होगा हमारा 1.12 लीटर। फॉर्मूला नंबर 1 and 2 एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा, कंपेरिजन ऑफ फॉर्मूला 1 and 2 मोल की, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 64 Question number 64. The number of the molecules of CO2 is liberated to complete reaction of 0.1 gram of atom of graphite. ग्रेफाइट का मतलब होगा C, कार्बन होगा, पर कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तब फॉर्म करेगा CO2 मॉलिक्यूल। तो पहले आपको पता होनी चाहिए कि ग्रेफाइट का फॉर्मूला होगा कार्बन, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस।
और इसमें हमको दिया गया है द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द CO2 इज फॉर्म 0.1 ग्राम ऑफ एटॉम, राइट। मतलब इसमें हमको कार्बन के मतलब कि ग्रेफाइट के मोल गिवन है, 0.1 ग्राम एटॉम का मतलब होगा मोल ऑफ कार्बन होगा। इसमें हमको गिवन है 0.1 मोल ऑफ कार्बन गिवन है, राइट। और इसमें हमको पूछा गया कि CO2 के कितने मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, तो इसके हमको n फाइंड आउट करना है, n ऑफ CO2 फाइंड आउट करना है, राइट। मोल गिवन है कार्बन के और पूछा है हमको मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, तो इसके लिए काम करो, कार्बन के 0.1 मोल हो गए तो CO2 के मोल उतने ही आएंगे कि इसमें आएगा कार्बन एंड CO2 के स्टोइकियोमेट्री सेम होगा, तो इसमें कार्बन के मोल हो गए 0.1, तो इसमें CO2 के मोल आएंगे 0.1, राइट। मोल आ गए। उसके बाद हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो थर्ड वाली फॉर्मूला मोल इज इक्वल टू n अपन Na, राइट। तो कितना आएगा इसमें, फाइंड आउट द n, मोल कितना आया 0.1 इंटू Na का तो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, राइट। तो इसको कंसिडर करो 10 की पावर -1, तो 10 की पावर -1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा सी आएगा 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22, राइट। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर होगा 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻22, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 65। हमको पूछा गया था 20 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन required 100 ml of oxygen. In this reaction 60 ml of carbon dioxide is produced. The formula of CO2 is what? क्वेश्चन नंबर 65। तो हाइड्रोकार्बन कौन सा हम लोग जानते ही नहीं, इसमें आएगा CXHY हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होगा, वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, इसमें फॉर्म करेगा CO2 प्लस H2 फॉर्म करेगा। तो हाइड्रोकार्बन कौन सा हम लोग जानते ही नहीं है, तो इसके लिए हम लोग सपोज करेंगे कि कार्बन के नंबर हो गए x और हाइड्रोजन के एटम हो गए y, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर आएगा x और इधर आएगा y/2 और इसके आगे आएगा x प्लस y/4 आएगा, राइट। अब इसमें हमको हाइड्रोकार्बन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट द x एंड y। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए पहले कितना वॉल्यूम गिवन है इसमें हमको, क्वेश्चन में हमको गिवन है 20 ml हाइड्रोकार्बन है, 20 ml हाइड्रोकार्बन है और उसके साथ है प्रेजेंट 100 ml ऑक्सीजन है, राइट। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है CXHY और इधर क्या गिवन है हमको, ऑक्सीजन गिवन है। और इसमें हमको पूछा है 60 ml ऑफ CO2 फॉर्म हो रहा है, मतलब CO2 का कितना वॉल्यूम है, 60 ml है, तो CO2 60 ml है। तो फिर हमको इसमें फाइंड आउट करना है x एंड y कौन होगा, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो इधर होगा 20 ml, इधर होगा 100 ml और इधर 60 ml है, और इसको डिवाइड करेंगे 20 के साथ, जिसके लिए का मैं उसके साथ सबको डिवाइड करेंगे, इसमें आंसर होगा हमारा 1 ml आएगा, इधर आएगा 5 ml आएगा और इधर आएगा 3 ml, राइट। तो इसमें कार्बन कितना आया, CO2 में 3 ml आया, मतलब कार्बन कितना होगा इसमें, x की वैल्यू आएगी 3 आ जाएगी, राइट। 3 ml आया, डेट मीन्स उसको कंसिडर करेंगे इसमें x की वैल्यू होगी 3, राइट। अभी इसमें जो x की वैल्यू आई उसको हम लोग पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, तो इधर आएगा x प्लस y/4 कर दो, राइट। और उसका कितना आंसर आया, हाँ इसमें जो आंसर आया ना 3, 5 और 1, उसको इसके आगे स्टोइकियोमेट्री के साथ कंपेयर करेंगे। इस CO2 में वॉल्यूम आया 3 ml, तो इसमें x की वैल्यू होगी 3 होगी, इसमें x की आंसर होगा 3, और इसमें कितना आया 5 ml आया, तो इसमें कितनी वैल्यू होगी 5 होगी, कंपेयर कर लो इसके साथ, राइट। तो इसमें x का आंसर आया 3 आया और x प्लस y/4 का आंसर होगा 5 आएगा, इधर
कितना आएगा 5 आएगा। तो इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, x आएगा 3 प्लस सॉरी x में वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें आएगा x की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, इसमें आएगा 3 और y/4 करेंगे और इधर वैल्यू कितनी थी 5 थी तो इधर y की कितनी आंसर होगा भी, इसमें 5 y का आंसर कितना आना चाहिए सॉल्व करने के बाद, आंसर आएगा 8। तो मतलब ये हमारा कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा CX मतलब 3 एंड HY मतलब 8, हमारा आंसर होगा C3H8 आंसर सी। क्लियर, ये थे आपके होल के क्वेश्चन। अभी स्टार्ट हो गए पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, द एलिमेंट विद द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन है इसमें हमको, और हमको पूछा है कि वो एलिमेंट कौन से पीरियड में और ग्रुप में होगा। तो इसमें हम लोग इसी चेक करेंगे, तो इसी के हिसाब से इसमें एटॉमिक नंबर कितना आएगा, इसमें एटॉमिक नंबर आएगा 35, जेड की वैल्यू होगी 35 पर एटॉमिक नंबर 35 होगा तो वो एलिमेंट आएगा हमारा ब्रोमीन आएगा, राइट। तो इसमें हमारा आंसर होगा ब्रोमीन। तो ब्रोमीन कौन से ग्रुप में पीरियड में है, तो ब्रोमीन पीरियड नंबर 4th में आएगा एंड ग्रुप नंबर होगा 7A ग्रुप, आंसर होगा हमारा सी। तो पहले हम लोग इसी के हिसाब से एटॉमिक नंबर निकालेंगे, उसके बाद उसका एलिमेंट निकालेंगे और उसके बाद उसका ग्रुप एंड पीरियड निकालेंगे। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 67, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप नंबर 11th। ओके, 11 ग्रुप में कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, तो इसमें 4 आएंगे, एक होगा कॉपर, एक होगा सिल्वर, एक होगा गोल्ड और उसके बाद होगा Rg। दैट मीन ग्रुप नंबर 11th में टोटल एलिमेंट इसमें 4 आएंगे, मतलब इधर 4 होना चाहिए, इधर होगा 4, हमारा आंसर होगा ए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेरिएशन इन द साइज। तो साइज के ऑर्डर इसमें पूछा गया है, राइट। साइज के ऑर्डर में हमको पूछा गया सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, तो सेकंड पीरियड में और जनरली पीरियडिक टेबल में पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इसमें क्या होगा, साइज डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, एट्रैक्शन इंक्रीज होगा, तो इसका ऑर्डर ऐसा आना चाहिए LI BE BC NOF और NE लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज करेगा, तो इसका ऑर्डर ऐसा आएगा। बट उसके बाद नियॉन में नोबल गैसेस आएगी 18 ग्रुप में, तो 18 ग्रुप में वान डार रेडियस आएगी तो उसकी रेडियस ज़्यादा होगी, तो इसमें नियॉन फ्लोरीन से भी ज़्यादा आएगा, राइट। तो उसके हिसाब से ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारा आंसर होगा सी आएगा, आंसर होगा इसमें हमारा सी, राइट। बेरिलियम की साइज इधर होगा, देखो चेक करो ऑप्शन के, बेरिलियम सबसे आगे होगा, साइज ज़्यादा होगी, फिर कार्बन आएगा, उसके बाद फ्लोरीन आएगा और नियॉन की उससे फ्लोरीन से भी ज़्यादा होगी ड्यू टू वान डार रेडियस, ड्यू टू वान डार रेडियस VR। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 69, 69 में हमको पूछा गया है द एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन, फ्लोरीन और नियॉन में से किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इधर इसमें से चेक कर लो आप लोग, फ्लोरीन और नियॉन में नियॉन की साइज ज़्यादा होगी ड्यू टू वान डार रेडियस, वान डार त्रिज्या, सो इसमें नियॉन की साइज ज़्यादा आनी चाहिए एज कंपेयर टू फ्लोरीन, राइट। और रिस्पेक्टिवली हमको पूछा गया तो इसमें फर्स्ट फ्लोरीन होगा और सेकंड होगा नियॉन होगा, तो नियॉन की ज़्यादा होगी, मतलब फर्स्ट वैल्यू से सेकंड वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए, सो हमारा आंसर होगा ए होगा, जिसमें इधर होगा फ्लोरीन और इधर होगा नियॉन, तो हमारा आंसर होगा ए। उसके बाद जो ऑप्शन है उसमें सेम आंसर दे रहे हैं और लास्ट ऑप्शन में फ्लोरीन की ज़्यादा बताइए, राइट। तो एज कंपेयर टू फ्लोरीन एंड नियॉन, नियॉन की रेडियस फ्लोरीन से ज़्यादा होगी ड्यू टू वान डार रेडियस। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, तो 70 में हमको पूछा गया है एटॉमिक रेडियस का इंक्रीजिंग ऑर्डर, सेम कंसेप्ट आएगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, साइज डिक्रीज करेगा और इसमें पीरियड नंबर 3 है, तो 3 में ऑर्डर कौन सा होगा, पहले आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन,
फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गोन। सेम कंसेप्ट आएगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, साइज इसमें डिक्रीज होगा, राइट, और इसमें आर्गोन में ज्यादा होगा ड्यू टू वांडर रेडियस होगा, राइट। तो उसके हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से पहले आना चाहिए सोडियम, राइट, पहले होगा सोडियम, उसके बाद होगा मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर। सेम ऑप्शन है भी, तो इसमें आंसर कौन सा आना चाहिए? आंसर होगा ए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एक्स प्लस आयन इज इक्वल टू, किसके साथ इक्वल होगा? एक्स प्लस है, जिसमें लोग जानते हैं किसको बोले कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल, रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसमें पहले से स्टार्टिंग में कौन सा एलिमेंट होगा? 71 में पहले से इसमें गिवन है एक्स प्लस एटॉम, तो उसमें से हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, राइट। इसमें आएगा एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो इस पे चार्ज कौन सा आएगा? +2 आएगा। एक्स प्लस स्टार्टिंग में था, उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो चार्ज कौन सा आएगा? +2 आएगा। इसको कंसिडर करेंगे हम लोग आईपी, ये हमारे आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आईपी हुआ, राइट। तो वो किसके अकॉर्डिंग टू सेम होगा? इसमें हम लोग एक दूसरा भी इसके अपोजिट प्रोसेस आती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज रिवर्स टू द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। तो इसमें लोग ऐसे बोल सकते थे कि सपोज इसमें प्रेजेंट है x+2 एटॉम, वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसमें चार्ज कौन सा आएगा? x+1 आएगा, राइट। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर EA, शॉर्ट में इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, राइट। तो इसमें जितनी वैल्यू हमने दी, इसमें ऐड की हमने, ये प्रोसेस होगी एंडोथर्मिक, ये और सेकंड होगी एक्सोथर्मिक। तो फर्स्ट में आईपी के लिए हमने जितनी एनर्जी दी, उतनी x+2 में जो एनर्जी रिलीज होगी वो दोनों वैल्यू सेम होगी, राइट। तो इसमें x प्लस आ रहा है, उसमें भी x प्लस आ रहा है, तो इसके लिए हमारा आंसर सेम होगा। इसके लिए आंसर होगा हमारा दिल्ली आएगा, राइट, दिल्ली आएगा। और उसके बाद बोरॉन एंड सिलिकॉन रिसेंबल टू केमिकली, मतलब बोरॉन एंड सिलिकॉन की प्रॉपर्टी सेम है। वाई? ड्यू टू द पोलराइजिंग पावर ऑफ आयन। एनसीईआरटी में गिवन है कि बोरॉन एंड सिलिकॉन की प्रॉपर्टी सेम होगी ड्यू टू पोलराइजिंग पावर ऑफ आयन्स। आंसर होगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, इन द आयन 26 डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर इन विच सबसेल। तो इसके लिए पहले हमको पता होना चाहिए कि आयन का ईसी कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आयन का नंबर आ रहा है 26, राइट। क्वेश्चन नंबर 73 में आयन का नंबर है 26, तो उसके लिए उसकी ईसी कौन सी आएगी? इधर होगा आर्गोन, उसके बाद होगा 3D एंड 4s। 4s सब सेल को पहले फिल करेंगे ड्यू टू उसकी एनर्जी सब 3D और 4s में से जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे, तो पहले इसमें फिल करेंगे 4s में और उसके बाद 3D को फिल करेंगे। तो इसमें नंबर है 26, तो आर्गोन मतलब 18 आ गए और इधर 20 और लास्ट इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए 3D सब सेल में। तो 3D 6 4s2 आएगा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ 3D सब सेल में, तो हमारा आंसर होगा कि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन आयन में कौन सी सब सेल में ऐड होगा? आंसर होगा 3D सब सेल, बॉम्बे। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। 4 ऑप्शन में जो दिए गए एटॉमिक नंबर, उसमें से कौन से एटॉमिक नंबर के एलिमेंट सेम ग्रुप में होगा, राइट। तो 4 ऑप्शन को चेक करने के बाद इसमें 30 नंबर होगा वो एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम, और 31 में होगा आर्सेनिक आएगा, आर्सेनिक आएगा। मतलब इसमें एल्यूमिनियम एंड आर्सेनिक दोनों सेम ग्रुप में हो गए। बैंगन आलू गाजर इन थैला ट्रिक के हिसाब से एल्यूमिनियम एंड आर्सेनिक सेम ग्रुप में होगा, तो हमारा आंसर होगा सी। और क्वेश्चन नंबर 75, इसमें हमको पूछा गया है 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में रेडियस सबसे ज्यादा होगी, राइट। तो इसमें हमको इसी गिवन है, तो इसी के हिसाब से हमको एलिमेंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में आएगा मैग्नीशियम आएगा, सेकंड ऑप्शन में
एल्यूमिनियम आएगा, थर्ड ऑप्शन में लास्ट ऑप्शन में क्लोरीन आएगा, एंड थर्ड ऑप्शन में आएगा फॉस्फोरस आएगा। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन, और वही ऑर्डर इसमें आएगा। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, थर्ड पीरियड है तो साइज डिक्रीज होगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा साइज मैग्नीशियम की आएगी, तो हमारा आंसर होगा ए, मैग्नीशियम। और क्वेश्चन नंबर 76 में हमको पूछा है सेकंड आईपी का ऑर्डर पूछा है, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो किसमें सबसे ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा दिया हमको, Na दिया हुआ है, फिर दिया हुआ Ne दिया हुआ है, फिर मैग्नीशियम है, और उसके बाद एल्यूमिनियम है। और इसमें हमको पूछा है सेकंड आईपी, मतलब I2 पूछा हुआ है हमको। जब भी हमको I2 पूछा हो तो सबसे पहले सारे एलिमेंट में से एक एलिमेंट को निकाल दो। इसमें कौन सा आएगा, इसमें आएगा नियॉन, और सोडियम के लिए आएगा 3s1, बट इसमें I2 पूछा है तो इसमें आएगा 3s0 आएगा। नियॉन में आएगा हीलियम, उसके बाद इसमें होगा 2s2, और इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और मैग्नीशियम में आएगा नियॉन, उसके बाद 3s1 आएगा, और एल्यूमिनियम में आएगा नियॉन, 3s2 आएगा। I2 जब भी आपको पूछा जाए तो उससे पहले भी जितने भी एलिमेंट है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना, फिर चेक करना है कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें सोडियम में आ रहा है 3s0, मतलब इसे नोबल गैसेस से वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो सोडियम सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सोडियम में IP की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी, तो उसके हिसाब से एक ही ऑप्शन है हमारा। फिर आगे चेक करेंगे, सेकंड होगा नियॉन, तो नियॉन में भी फ्लोरीन जैसा आएगा इसमें, तो फ्लोरीन स्टेबल ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होगा तो उसमें भी IP ज़्यादा आएगी। उसके बाद होगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में 3s2 आया, फुल्ली फिल्डेड होगा, और फुल्ली फिल्डेड होगा तो स्टेबल होगा। उसके बाद होगा एल्यूमिनियम, और सबसे लास्ट में आएगा मैग्नीशियम आएगा, बिकॉज इसमें होगा 3s1, लास्ट सब सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए उतनी IP चाहिए नहीं, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा दिल्ली। और क्वेश्चन नंबर 77, द फर्स्ट IP ऑफ लिथियम, और ऑप्शन में केवल हमको बेरिलियम भी है, तो इसमें चेक करेंगे कि बेरिलियम एंड लिथियम इसमें IP ज़्यादा होगी, राइट। तो लिथियम में आएगा 1s2, और उसके साथ होगा 2s1 आएगा, और बेरिलियम में आएगा 1s2, और उसके साथ होगा 2s2 होगा। मतलब इसमें बेरिलियम में 2s सबसेल फुल्ली फिल्डेड है, और लिथियम में फुल्ली फिल्डेड नहीं है। बेरिलियम में फुल्ली फिल्डेड होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो उसमें IP भी ज़्यादा होगी। तो इसमें Li की कंपेरिजन में Be की IP ज़्यादा होगी, तो Li की IP Be से उतनी नहीं आएगी, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा बॉम्बे आएगा। मतलब बेरिलियम की IP लिथियम से ज़्यादा आएगी, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 78 में हमको वैल्यू गिवन है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और उसकी वैल्यू गिवन है हमको 191, 578, 872 एंड 5692, राइट। तो इसको कंसिडर करेंगे हम लोग, ये हमारी I1 कंसिडर करेंगे, इसमें 191 को कंसिडर करेंगे I1, I2, I3 एंड I4। 578 है, इसमें 872 है, और इसमें 5692 किलो कैलोरी है। तो जहाँ पर IP का जंप या गैप जितना ज़्यादा आएगा उसको हम लोग कंसिडर करने वाले। इसमें I3 के बाद I4 में गैप ज़्यादा आ रहा है, जंप आ रहा है, और जहाँ पर IP में जंप आएगा उसके आगे के जो भी इलेक्ट्रॉन होगी उसको वैलेंस सेल में कंसिडर करेंगे। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 एंड 3 आएगी, इसमें जंप ज़्यादा आया। इसमें था 191 था, इसमें 578 आया, इसमें 872 आया, उसके बाद डायरेक्ट आया 5000 समथिंग आया। डेट मीन इसमें जंप आया, IP की वैल्यू की गैप ज़्यादा आई, तो डेट मीन इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आएगी। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा C। नाउ क्वेश्चन नंबर 79, इसमें हमको पूछा गया था हाईएस्ट among the following electronic configuration which one has the highest electron affinity value। EA का ऑर्डर पूछा गया, और EA में किसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होगी, राइट।
तो इसके इसमें जो भी क्लोरीन प्रेजेंट होगा तो उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा, और इसमें क्लोरीन प्रेजेंट नहीं है तो उसके बाद सेकंड चेक करेंगे कि 17 ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर सबसे ज़्यादा आता है, राइट। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, फर्स्ट होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन में 1s2 है, तो उसमें होगा हीलियम होगा। सेकंड ऑप्शन में होगा बेरिलियम होगा। थर्ड ऑप्शन में इधर प्रेजेंट ऑक्सीजन होगा, और फोर्थ ऑप्शन में फ्लोरीन होगा। लेफ्ट टू राइट जाएगी, साइज डिक्रीज होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी, और 4p70 ग्रुप में सबसे ज़्यादा होगी, तो आंसर होगा हमारा फ्लोरीन आएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का करेक्ट ऑर्डर कौन सा है, तो वो तो हम लोग जानते ही, EN का ऑर्डर कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा होगा फ्लोरीन। टेक्निक दी फोनकॉल, FON एंड उसके बाद होगा Cl आएगा, राइट। क्लोरीन की और हाइड्रोजन की EN सेम होती है। टेक्निक थी हमारी फोनकॉल, तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा नाइट्रोजन, फिर आएगा कार्बन, तो हमारा आंसर होगा बॉम्बे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द ऑलमोस्ट पॉजिटिव EA, EA में किसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, EA नेगेटिव में आता है जनरली, बट जो फुल्ली फिल्डेड होगा, जो हाफ फिल्डेड होगा, जो नोबल गैसेस होगा, उसमें EA की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वो ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसमें क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम और सल्फर। इसमें मैग्नीशियम की चीज कौन सी आएगी, मैग्नीशियम में आएगा नियॉन 3s2 आएगा, मतलब इसमें 3s सबसे फुल्ली फिल्डेड है, और फुल्ली फिल्डेड होगा तो वो स्टेबल होगा, और स्टेबल होगा, फुल्ली स्टेबल होगा, तो इसमें हमको EA की वैल्यू ज़्यादा देनी पड़ेगी, मतलब वो पॉजिटिव आएगी। इसमें हमारा आंसर मैग्नीशियम होगा। और क्वेश्चन नंबर 82, किसमें ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी, राइट। तो किसमें एनर्जी मैक्सिमम रिलीज करना है इसमें, इसके हिसाब से कौन सा आंसर आना चाहिए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है O+E-1 रिलीज करेगा O, और इसमें चेक करो आप लोग, O माइनस है पहले से, तो वो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट EA1 ऐसी आएगी, EA1 जो फर्स्ट होगी वो नेगेटिव में आएगी, और उसके बाद EA2 और EA3 आगे जो भी सो ऑन होगी वो सारे पॉजिटिव में आएंगे। तो थर्ड ऑप्शन में ये कौन सी आएगी, ये थर्ड ऑप्शन में वो माइनस पहले से, मतलब EA2 पूछा गया है, तो EA2 इसमें पॉजिटिव आएगा। थर्ड ऑप्शन भी, डी ऑप्शन भी ये पॉजिटिव आएगा, राइट। तो उसके बाद ऑप्शन A एंड B को चेक करेंगे, तो E एंड B में एक ये कौन सा आएगा, EA की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसमें भी पॉजिटिव आएगी। ऑप्शन बचे A एंड B, तो उसमें गिवन है ऑक्सीजन एंड सल्फर, तो सल्फर की EA की वैल्यू ऑक्सीजन की कंपेयर में ज़्यादा आती है, राइट। तो इसमें हमारा आंसर होगा 82 में आंसर आएगा बॉम्बे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि EA में सेकंड पीरियड की कंपेरिजन में थर्ड पीरियड में EA की वैल्यू ज़्यादा आती है। सो एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड सल्फर, सल्फर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ज़्यादा आएगा, तो आंसर होगा हमारा B, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 83, इसमें हमको पूछा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है, और कार्बन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है और ब्रोमीन भी है, राइट। तो अप टू डाउन जाएगी तो साइज इंक्रीज करेगा, राइट। तो इसमें ब्रोमीन की साइज सबसे ज़्यादा आनी चाहिए, उसके बाद होगा क्लोरीन, फिर होगा ऑक्सीजन, फिर होगा कार्बन। भाई इसमें कंसेप्ट यूज करेंगे कि अप टू डाउन जाएंगे साइज इंक्रीज करेगा, क्यों, बिकॉज ऑफ N इंक्रीज होगा, सेल इंक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज करेगा, राइट। उसके हिसाब से फ्लोरीन एंड क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन में से ब्रोमीन की साइज सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद होगा क्लोरीन आएगा, उसके बाद कार्बन आएगा, और फिर आएगा ऑक्सीजन, और फिर फ्लोरीन आएगा। लेफ्ट टू राइट जाएगी साइज डिक्रीज करेगा, और अप टू डाउन साइज इंक्रीज करेगा, राइट। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर कौन सा आना चाहिए, एमंग द OCFCl पूछा है ना, तो सबसे ज़्यादा साइज होगी ब्रोमीन की, उसके बाद होगा क्लोरीन, उसके बाद कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आएगा। इसमें आंसर होगा हमारा A आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, इन द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन सब में सेम आएंगे, राइट। तो उसके बाद हमको पूछा गया साइज का ऑर्डर कौन सा होगा,
इसमें फर्स्ट कौन सा K1 है, F-3 है, उसके बाद O-2 है और F-1 है। सब में जो इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। ओके, इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो उसके बाद नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी साइज ज़्यादा होगी, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी साइज डिक्रीज करेगा। तो इसके हिसाब से इसमें -3 है ना, तो इसकी साइज सबसे ज़्यादा आएगी। फिर होगा ऑक्सीजन, उसके बाद होगा फ्लोरीन। तो हमारा आंसर इसमें आएगा नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, तो 1.71 है। उसके बाद ऑक्सीजन आएगा, उसके बाद फ्लोरीन आएगा। तो वैल्यू के हिसाब से हमारा आंसर होगा सी आना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 85 में हमको पूछा गया IP1 पर एलिमेंट में कौन से नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन, सल्फर है। तो IP में किसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा आएगा? तो पहले इसमें चेक करें कि हाफ फिल्डेड कौन है, फुल्ली फिल्डेड कौन है, राइट। और इसमें दूसरा चेक करना पड़ेगा हमको कौन से पीरियड में एलिमेंट आते हैं। तो एक ऑप्शन में K1 है हमको 85 में नाइट्रोजन है, फिर फॉस्फोरस है, फिर होगा ऑक्सीजन होगा, नीचे होगा सल्फर होगा। F2 राइट जाएंगे, IP इंक्रीज करेगा, और अप टू डाउन जाएंगे तो IP डिक्रीज करेगा। और दूसरा भी चेक करना हमको कि जिसमें फुल्ली फिल्डेड और दूसरा होगा हाफ फिल्डेड, जिसमें ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो उसमें IP की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हाफ फिल्डेड होंगे, पर नाइट्रोजन की साइज सबसे स्मॉल होगी। तो नाइट्रोजन स्मॉल साइज है, हाफ फिल्डेड होगा, स्टेबल होगा, तो नाइट्रोजन में IP की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी। तो पहले आना चाहिए नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन भी इसमें आएगा, F2 साइड जाएगा, IP इंक्रीज करेगा, तो सेकंड आएगा ऑक्सीजन आएगा इसमें, और फिर आएगा फॉस्फोरस आएगा ड्यू टू हाफ फिल्डेड, और उसके बाद होगा सल्फर। तो इसमें ऑर्डर में आएगा, पहले नाइट्रोजन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर फॉस्फोरस आएगा, और फिर उसके बाद सल्फर आएगा। आंसर होगा बॉम्बे। नाउ क्वेश्चन नंबर 86, द प्रोसेस एक्वायरिंग द एब्जॉर्बेंस ऑफ एनर्जी, किसमें हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सी होगी। तो फर्स्ट चेक करो, F में से F-1 इसको बोलेंगे EA, Cl में से Cl-1 उसको भी बोलेंगे EA1, और H में से H-1 वो भी होगा हमारा EA1। उसके बाद इधर है O में से O-2, मतलब ये कौन सा हुआ, EA सेकंड हुआ, और EA सेकंड वाली प्रोसेस कौन सी होगी, एंडोथर्मिक होगी। फर्स्ट EA1 कौन सा होगा हमारा, एक्सोथर्मिक होगा। उसके बाद जितनी भी EA आएगी वो सब में पॉजिटिव होगी, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो डेट मीन हमारा आंसर होगा C, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 87, EA1 वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विच है द पॉजिटिव वैल्यू। तो किसमें EA की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो EA की वैल्यू उसमें पॉजिटिव आएगी। जो हाफ फिल्डेड होगा, जो फुल्ली फिल्डेड होगा, उसमें EA की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इसमें बेरिलियम होगा, उसमें आएगा हीलियम, और उसके बाद आएगा 2s2 आएगा, और मैग्नीशियम में आएगा नियोन, उसके बाद होगा 3s2 आएगा। डेट मीन्स बेरिलियम और मैग्नीशियम में लास्ट ऑर्बिटल फुल्ली फिल्डेड होगा, वो फुल्ली फिल्डेड होगा तो उसमें EA की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इसमें हमारा आंसर होगा 1 और 3, आंसर होगा C, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, इसमें हमको पूछा है कि जो प्रॉपर्टी है इसमें, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द विच शो द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस में कौन सा ऑर्डर राइट है इसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन में कौन सा दिया, इसमें सब में इलेक्ट्रॉन, इसमें एल्यूमिनियम +3 होगा, मैग्नीशियम +2 होगा, Na+, तो सब में इलेक्ट्रॉन 10 है। तो जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा उतनी साइज ज़्यादा आनी चाहिए, तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए राइट नहीं है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन Na+1, Mg+1, एल्यूमिनियम +3, O-2 और F-1। तो इसमें भी चेक करेंगे तो सब में इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा है, तो उसमें नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसकी साइज उतनी ज़्यादा आनी चाहिए, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑर्डरिंग करेक्ट होगा। ऑप्शन सी चेक करेंगे, उसमें सेम कंसेप्ट होगा, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। हाँ, ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी साइज ज़्यादा आएगी, तो इसमें होगा O-2 सबसे आगे आएगा, उसके बाद F-1, तो आंसर होगा हमारा डी। अब क्वेश्चन नंबर 89 में हमको पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन फॉर फर्स्ट IP। इसमें फर्स्ट IP हमको पूछा गया है, तो फर्स्ट IP में नोबल गैसेस में IP की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी। इसमें आर्गन तो सबसे पहले आएगा, उसके बाद लेफ्ट टू राइट जाएगी, IP की वैल्यू इंक्रीज करेगा। और इसमें एलिमेंट में कौन से K1 है, एक है आर्गन है, तो आर्गन सबसे आगे आएगा।
उसके बाद जो मेटल होगा मतलब ग्रुप नंबर 1 एंड सेकंड के एलिमेंट में आईपी की वैल्यू लोवेस्ट आएगी। सबसे ज्यादा आईपी की वैल्यू 18 में आएगी, उसके बाद आईपी की वैल्यू आएगी लास्ट में होगा ग्रुप नंबर 1, उसके बाद सेकंड आएगा। तो इधर जो कैल्शियम और बेरिलियम है वो लास्ट में आने चाहिए और आर्गन सबसे आगे आना चाहिए। तो उसके हिसाब से अप टू डाउन जाएंगे तो साइज इंक्रीज करेगा तो आईपी डिक्रीज करेगा। तो उसके हिसाब से लास्ट में आएगा बेरिलियम और उसके आगे होगा कैल्शियम। तो उसके हिसाब से आंसर होगा इसमें सी आना चाहिए। और सबसे ज्यादा होगा आर्गन और उसके बाद सल्फर 16 ग्रुप, उसके बाद सेलेनियम आएगा। तो हमारा आंसर होगा सी। मतलब इसमें वही कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके कि अप टू डाउन जाएंगे आईपी डिक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट जाएगी आईपी इंक्रीज करेगा। और नोबल गैसेस में आईपी सबसे ज्यादा होगी और फर्स्ट ग्रुप में आईपी की वैल्यू सबसे लोवेस्ट होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमको पूछा आईपी का ऑर्डर, तो आईपी का कौन सा ऑर्डर राइट होगा। तो उसमें भी सेम कंसेप्ट होगा, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट में वही कंसेप्ट यूज करना है हमको। लेफ्ट टू राइट जाएंगे आईपी की वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा आईपी की वैल्यू नियॉन में मतलब 18 ग्रुप में आएगी। तो सेकंड ग्रुप में सॉरी थर्ड पीरियड में आईपी का ऑर्डर कौन सा आएगा, थर्ड पीरियड में आईपी का ऑर्डर आएगा क्वेश्चन नंबर 19 में आईपी का ऑर्डर थर्ड पीरियड में होगा सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो सबसे ज्यादा आईपी आर्गन में ज्यादा आएगी, लेफ्ट टू राइट जाएगी आईपी इंक्रीज करेगा। तो इसका ऑर्डर ऐसा आना चाहिए, पहले सोडियम लास्ट में होगा, फिर मैग्नीशियम आगे आएगा, मैग्नीशियम आगे आएगा और एल्यूमिनियम पीछे आएगा ड्यू टू स्टेबिलिटी। उसके बाद ऑर्डर आएगा आगे सिलिकॉन, उसके बाद फॉस्फोरस सल्फर में इंटरचेंज होगा। सल्फर कहाँ पर आएगा, पीछे आएगा, फॉस्फोरस आगे आएगा, सल्फर पीछे फॉस्फोरस आगे आएगा, उसके बाद क्लोरीन आर्गन होगा। ऐसा ऑर्डर आना चाहिए। ओके, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर कौन सा होगा इसमें। और नियॉन भी है तो नियॉन में आईपी ज्यादा आएगी राइट। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा पहले आएगा नियॉन, फिर आएगा क्लोरीन राइट। उसके बाद होगा पहले आएगा नियॉन, फिर होगा क्लोरीन, फिर होगा फॉस्फोरस आना चाहिए, उसके बाद फॉस्फोरस है, उसके बाद फॉस्फोरस होगा, फिर सल्फर होगा, मैग्नीशियम और फिर एल्यूमिनियम। तो हमारा आंसर होगा बॉम्बे राइट। ओके एवरीबॉडी, जय श्री कृष्ण।